हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ निबंध लेखन योग पर, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है आज के समय में। हर एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा योग, इसके फ़ायदे, इसको कैसे करते हैं, क्या इसके कैसे तरीके हैं योग करने के, कौन कौन से योगा होते हैं, तो इन सभी पर डिस्कस करेंगे हम इस निबंध लेखन में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि आपको जब भी निबंध लेखन देखने को मिले तो उन्हें डिवाइड कर दीजिए। उसकी प्रस्तावना, उपसंहार, फायदे, उसको क्या करने का तरीका कैसे करते हैं, तो ये सभी टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तावना। किसी भी निबंध लेखन को स्टार्ट करेंगे तब आप प्रस्तावना जरूर लिखें, ताकि आपको नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे। आपको बिल्कुल भी कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्जामिनर को आपके किसी भी निबंध लेखन में, अगर आप पॉइंट में लिखते हैं तो देखिए प्रस्तावना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे योग कला और विज्ञान की तरह है, जो हमें स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। यह एक प्रकार की आध्यात्मिक प्रथा है जो हमारे दिमाग और शरीर को एक साथ संतुलित तरीके से काम करने पर केंद्रित करती है। यह सिर्फ व्यायाम नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन को अनुशासन में रखता है। योग बीमारियों से बचाव और हमें स्वस्थ रखने के लिए भी अच्छा और आसान विकल्प है। यह उन समस्याओं को हल करने में मदद करता है जो हमारे जीने के तरीके से आती हैं। यह दर्शाता है कि योग शारीरिक आसन नहीं है, यह हमारे दिमाग और शरीर को तालमेल रखने का एक तरीका है। योग का अर्थ होता है जोड़ना। केवल शारीरिक व्यायाम करने से परे योग व्यक्तित्व, स्वयं या चेतना को अनंत आत्मा से जोड़ने का कार्य करता है। यह दो चीजों को एक साथ लाने जैसा है। योग में अभ्यास और प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से मन की प्रकृति की खोज करना भी शामिल है। यह एक प्राचीन कला है जिसका उद्देश्य है शरीर, मन और आत्मा में सामंजस्य स्थापित करना और उनका विकास करना। योग यह देखने का एक तरीका है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। इसमें योगिक साहित्य में वर्णित विभिन्न अभ्यास और तकनीकें शामिल हैं, और इन सभी चीज़ों को एक साथ योग कहा जाता है। सरल शब्दों में योग खुद को किसी बड़ी चीज़ से जोड़ने, अपने दिमाग को बेहतर ढंग से समझने और हमारे समग्र कल्याण को विकसित करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करने में सहायता करता है। योग का महत्व देखेंगे। योग बच्चों के लिए एक अच्छे दोस्त की तरह है, जो उनके शरीर, दिमाग, भावनाओं के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देता है। यह शारीरिक शक्ति, सहन शक्ति और ऊर्जा का निर्माण करने में मदद करता है। साथ ही बढ़ती एकाग्रता, शांति और संतुष्टि जैसी मानसिक लाभ भी लाता है। इससे अंदर और बाहर संतुलन बनता है। योग जो है रोजमर्रा की जिंदगी में तनाव जो होता है उससे निपटने का एक साधन बन गया है। योग को शरीर के लिए स्थिरता प्रदान करने वाले या कभी कभी व्यस्त मन के लिए एक शांत प्रभावक के रूप में भी कार्य करता है। ये जोड़ों और अंगों जैसी अंदरूनी चीजों की भी देखभाल करता है, हर चीज को अच्छी तरह से रखता है। चिकित्सा अध्ययन कहते हैं कि सभी शारीरिक गतिविधियों में से योग सबसे अलग है, क्योंकि ये पूरे शरीर को अच्छी कसरत देता है, जिससे बीमार होने की संभावना कम हो जाती है। नियमित योग से जो रोग होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। योग का अभ्यास करने से किसी के जीवन पर सकारात्मक और स्थायी प्रभाव पड़ता है। योग के लाभ देखेंगे। योग समग्र स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए एक जादुई औषधि की तरह है, जो शरीर की मुद्राएं, आसन और सांस को ध्यान में रखते हुए केंद्रित करता है। ध्यान और सांस लेने के व्यायाम का अभ्यास करके आप अपने जीवन से तनाव को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन शैली का आनंद ले सकते हैं। यह उन पुरानी बीमारियों के लिए शानदार उपाय है जिनसे नियमित दवाओं से निपटना कठिन होता है। यदि आप पीठ दर्द या गठिया से जूझ रहे हैं तो प्रमुख मांसपेशियों को लक्षित करने वाले विशिष्ट आसन अविश्वसनीय रूप से सहायक हो सकते हैं। वे फेफड़ों की क्षमता के लिए प्राणायाम से बढ़कर कुछ नहीं, जो सर्वोत्तम सांस लेने का व्यायाम है। सांस के साथ जुड़े आसन का क्रम न केवल आपके शरीर के हर हिस्से को लाभ पहुंचाता है, बल्कि ताकत, फुर्तीलेपन और संतुलन को भी बढ़ाता है। दैनिक योग मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, फुर्तीलेपन को बढ़ाता है, जोड़ों की समस्या से बचाता है। यह ऊर्जा बढ़ाने, आरामदायक नींद को बढ़ावा देने, रक्त के स्तर को नियंत्रण में रखने, वन स्टॉप समाधान की तरह है। योग की असली सुंदरता शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के कल्याण पर और इसके दीर्घकालिक प्रभाव में निहित है। विभिन्न फिटनेस स्तरों के अनुरूप चुनने के लिए आसनों की एक विस्तृत विविधता मौजूद है। योग में दवाओं की जरूरत नहीं होती है। योग बिना किसी हानिकारक दुष्प्रभाव के प्राकृतिक उपचारक की तरह काम करता है। बस अपने शरीर के लिए सही आसन चुनें, उनका सही ढंग से अभ्यास करें और शांतिपूर्ण मन और स्वस्थ शरीर के असीम लाभों का आनंद लें। उपसंहार में लिखेंगे। सबसे लास्ट में आपको किसी भी निबंध लेखन में उपसंहार जरूर लिखना होता है। जैसे प्रस्तावना है वैसे ही उपसंहार लिखना होता है। योग स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का एक सुरक्षित और अद्भुत तरीका है।
सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी कर सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र कितनी है, आपका आकार कैसा है। योग शारीरिक समन्वय को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप सीधे खड़े हों और बैठें। यह आपकी परिसंचरण पाचन तंत्रिका के लिए शक्ति को बढ़ाने का कार्य करता है, जिससे आप ऊर्जा और युवा से भरपूर महसूस करते हैं। योगा के बारे में अच्छी बात यह है कि मन और शरीर को दोनों को एक साथ कार्य कर जाता है, जिससे यह शरीर के समग्र कल्याण का एक आदर्श उदाहरण बन जाता है। अब यह बहुत चलन में है। प्रसिद्ध लोग, नेता, नियमित लोग इसे अपनी जीवन शैली में शामिल हो रहे हैं इसमें। यह आपके दिमाग को साफ रखता है, आपके शरीर को स्वस्थ रखता है और आपकी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह खुद को बदलने और फिट रहने का लोकप्रिय और आसान तरीका है, जिसे नियमित रूप से किया जाए तो यह आपको जीवन भर स्वस्थ रखने का कार्य कर सकता है। तो ये था योग पर निबंध लेखन। आप इसे इस तरह से ही लिखें ताकि आपके जो भी मार्क्स रहते हैं वो आपको पूर्णतः मिल सके। तो ये था योग पर निबंध लेखन। इसी तरह हम बाकी की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर भी निबंध लेखन देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।